वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड जो भी फैक्ट देखे थे पिछले वीडियो में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नया नया फैक्ट सीखेंगे जिसका कि यूज बहुत ही अच्छे से करने के लिए भी सीखेंगे और एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, इसलिए वो जरूरी भी है। तो आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। 392 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या कह रहा है, किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या किए थे पिछले बार में। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही पूछ ले आपसे कभी भी एग्जाम में कि किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने, उसके लिए क्या करेंगे, संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कल बताए हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। कैसे कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये 392 है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़िए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैसे कैसे तोड़ रहे हैं, 4 किए, देख लीजिए 8 से करते हैं। 8 चौके 32, 8 9 72, ठीक है। फिर 7 गुने 7 हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 7 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए क्या बोले, अभाज्य संख्या का पेयर बनाना है। एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, 7 7 का पेयर, 2 2 का पेयर। अब इस 2 के साथ एक और 2 चाहिए तो ही हमारा 2 का पेयर बनेगा। अगर हम इसको एक 2 से गुना कर देते हैं तो 2 का पेयर बन जाएगा। अब जैसे ही 2 से हम गुना किए कि क्या देखते हैं कि 2 2 का एक पेयर, 2 2 का एक पेयर, 7 7 का एक पेयर है। और पेयर बनने का मतलब ये है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये किसी परफेक्ट स्क्वायर का गुणनखंड है। परफेक्ट स्क्वायर का गुणनखंड करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ा, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा कि 392 में 2 से गुना करने के बाद संख्या पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर हम यहाँ से कर देंगे 2। 2 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे किए, 2 से गुना करने के बाद 2 का पेयर बनाए, 2 का एक पेयर नहीं बन रहा था, आंसर कर दे। अगर कहता कि किस संख्या से भाग दिया जाए तो क्या करते, एक पेयर बन रहा था, एक पेयर बन रहा था, 2 एक्स्ट्रा था, हम 2 को हटा लेते। 2 गुना में था तो 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा। अब जैसे ही 2 हट गया तो मतलब 2 से भाग करने पर भी यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए। अल्टीमेट मेरा जो मेन एम है, क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड का पेयर बनाना है। एक बार जैसे ही पेयर बन गया मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। गुणा से रिलेटेड है, एक भाग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 592 में किस संख्या से भाग दिया जाए। 592 512 है। 512 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका गुणनखंड क्या आता है, 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। इसको करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ गुना में रहेगा। फिर इसको करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, आ गया। अब हम अभाज्य संख्या आ गया 2। अब इसको पेयर बनाते हैं। एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है, अच्छा एक पेयर यहाँ है। इस 2 का पेयर नहीं बना, हमको पूछा भाग देना, तो हमको कौन सा संख्या यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि यहाँ पेयर बन जाए। ये 2 एक्स्ट्रा है, इसका कोई पेयर नहीं है, इस 2 को हम हटा देते हैं। इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या है, 512 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये का पूरा संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या कोई दिक्कत है, कैसे कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। जहाँ पेयर बन गया, ठीक है, पेयर बनने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, गुना कर देंगे। पेयर बनने के लिए किसको भाग देना पड़ेगा, वो भाग देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है। क्या कहता है, 19404 19404 में किससे भाग एवं गुणा किया जाए। इसमें आपको दोनों चीज करना है, भाग भी करना है और गुणा भी करना है, और बताना है कि क्या ऐसा किया जाए कि वो आंसर हो जाएगा। पहला काम क्या है, भाग और गुणा के लिए अभाज्य गुणनखंड। हम 19404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड क्या क्या आएगा, 11 गुना 7 गुना 7 गुना, ठीक है, 4 गुना 9, ये आ जाएगा। 4 का मतलब 2 गुना 2, 9 का मतलब 3 गुना 3, ये है अभाज्य गुणनखंड। देखिए 11 गुना 7 गुना 7, 2 गुना 2, 3 गुना 3, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। ये कर दिए। अब हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे कैसे, यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ 2 ठो 2 है, अच्छा 7 भी 2 ठो है, 11 2 ठो नहीं है। तो
तो हमको अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 11 का संख्या 2 करना चाहिए, या 11 को हटा ही देंगे, या तो 11 को हटा देंगे तो भी हमारा टोटल का टोटल पेयर में रहेगा, या एक और 11 से गुना कर दिए तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या कर देंगे हम, 11 कर देंगे। कहाँ से आया, कहेंगे या तो 11 से गुना कर दीजिए। देखिए अगर 11 से हम इसको गुना कर देते हैं तो 11 का पेयर बन गया, या 11 को हम हटा ही दें, अगर हटा देंगे तो फिर सारा का सारा चीज़ पेयर में है तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत पूछेगा आपसे ऐसा क्वेश्चन, खूब पूछा जाएगा एग्जाम में। जब पूछे क्वेश्चन, चलिए देख लिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस चीज़ से गुणा करें या किस चीज़ से भाग करें, तो आप क्या करेंगे, उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पेयर बनाइए, आंसर दीजिए। और अगर आपसे पूछे कि किस संख्या को जोड़ा जाए या किस संख्या को घटाया जाए तब वो संख्या, दिया हुआ संख्या परफेक्ट स्क्वायर बने, उसके लिए रूल है इकाई अंक दहाई अंक चेक कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए एक और फैक्ट है उसको हम पहले जानते हैं। क्या कहता है, देखिए फैक्ट जानने से पहले कुछ चीज़ है उसको जान लीजिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है। आप देख रहे हैं 37 का स्क्वायर क्या होता है, 1369। अगर आप वहीं जाते हैं 63 का स्क्वायर, ये क्या होता है, 3669। अगर फिर आप जाते हैं 87 का स्क्वायर, ये क्या होता है, 7569। अगर आप करते हैं 113 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 7 8 9। 13 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर। एक चीज़ में देखिए कॉमन है, क्या है कॉमन, यहाँ 69 है 6 9, यहाँ भी 69 है 6 9, यहाँ भी 69 है 6 9 69, अच्छा 7, ये 6 9 होगा 69। हर बार देख रहे हैं कि सबके लास्ट का 2 अंक 69 है। इससे क्या शिक्षा मिलता है, अब देखिए इस 13 को हम क्या लिखते हैं, इस 13 को हम x मानते हैं, ठीक है। तो इस 37 को हम क्या लिखते हैं, 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, 50 में से 13 गया तो 37। इस 63 को क्या लिखते हैं, 50 प्लस एक्स का स्क्वायर, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस 13 63। इसको क्या लिखते हैं, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर। कुछ चीज़ आपको रिजल्ट इसमें से दिख रहा होगा, क्या क्या है देखिए, एक्स है, ये 50 माइनस एक्स है, ये 50 प्लस एक्स है, ये 100 माइनस एक्स है, ये 100 प्लस एक्स है, और सभी का लास्ट 2 डिजिट 69 69 69, मतलब सेम है, मतलब बराबर है। चलिए इससे क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है, देखिए कोई भी संख्या का लास्ट 2 अंक वही होगा जो 50 में से उसको घटाने पर या जोड़ने पर आएगा, 50 में से 100 में से घटाने या जोड़ने पर आएगा। ये बढ़ता चला जाएगा, 150 200 हर जगह यही कंडीशन आएगा। तो क्या कहेंगे हम रूल में कि 50 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स, 150 प्लस माइनस एक्स, या कहिए 200 भी प्लस माइनस एक्स, ये चलता चला जाएगा। 250 300 400 के सबका के स्क्वायर का अंतिम दो अंक वही होगा जो एक्स स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होंगे, अंतिम 2 अंक होगा, ठीक है। एक थ्योरी बन गया कि 50 प्लस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स, 150 प्लस माइनस एक्स, सभी का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट का 2 अंक वही होगा जो एक्स स्क्वायर के अंतिम का 2 अंक होगा। अब ये थ्योरी आपको कब काम देगा, यदि आपको 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर याद हैं। अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो उसका लास्ट में 2 डिजिट कौन कौन आएगा वो आप याद रखिए। तो उससे आप 100 प्लस माइनस एक्स के लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, 2 डिजिट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है 37 का स्क्वायर है 1369, तो इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है, 69। ये कैसे हम पता करेंगे, अगर हमको 13 के स्क्वायर का पता है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि 37 क्या है, 50 माइनस 13 है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, हर को निकालिए। 1 से 24 तक अगर आप स्क्वायर करते हैं, अब 25 तक कीजिए,
फिर 25 से निकलिए तो जो 26 का है वही 24 का, जो 27 का वो 23 का, तो वो सारा चीज़ मैचिंग करेगा, एकदम लास्ट का 2 डिजिट आपका मैच करेगा। याद रखिए, इसलिए कहते हैं कि 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर बहुत समस्या होने वाला है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। फायदा तब नजर आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब पता चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, कोई रूट दिया हुआ है यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कोई संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है क्या होगा, लेकिन पता है कि यहाँ कोई न कोई संख्या होगा। का वर्गमूल क्या हो सकता है? क्वेश्चन ने पूछा है कि यहाँ कुछ दिया हुआ है, लास्ट में 2 डिजिट 24 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल पूछा है क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है 258, 2 है 312, 3 है 268, 4 नंबर में है 262। ये 4 ऑप्शन है। कैसे इसका आंसर करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट कौन सा है, 2 4। 24 लास्ट का 2 डिजिट किस में आता है? तो आपको याद होगा, अगर आप 1 से 24 तक का स्क्वायर याद करते हैं तो 18 का स्क्वायर आता है 324। तो क्या कहेंगे कि 18 के लास्ट में, 18 के स्क्वायर के लास्ट में 2 4 है। तो अब 50 प्लस माइनस 18, 100 प्लस माइनस 18, या 200 प्लस माइनस 18, या 250 प्लस माइनस 18, सभी के लास्ट का 2 डिजिट 2 4 यानी 24 ही होगा। अब देखिए क्या कहे, 250 प्लस माइनस, यहाँ क्या है, ये है 250 प्लस 8, क्या ये होगा? हमको चाहिए 250 प्लस माइनस 18, ये 312, ये क्या है 300 प्लस 12, ये क्या है 250 प्लस 18, ये क्या है 250 प्लस 12। ठीक है, हम क्या कहें, जो 18 स्क्वायर के लास्ट में वही होगा 50 प्लस माइनस स्क्वायर के लास्ट में। तो 50 प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ है 18, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 268। क्या हम कैलकुलेट किए? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा, कुछ नहीं किए, हम सिर्फ ये पता लगाया कि 250 माइनस 18 कहाँ पुर रहा है, जिसके लास्ट में 2 4 आएगा, यहाँ पूरा हम आंसर कर दिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर कर पाएंगे। तो ये था एक पॉइंट, जो चीज़ की आपको बहुत ज़रूरी था याद रखना। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपसे बहुत सारा चीज़ आसानी से बन जाएगा। चलिए आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 3 अंकों के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का सबसे बड़ा संख्या लेते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9 है। अब इसमें से क्या घटाएं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको देखिए, इसको बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, इसका वर्गमूल आप निकालने के लिए जानते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। 3 है तो 3 बार में 9 आ गया, तो ये कट गया। 3 है, यहाँ 6 उतर गया। अब यहाँ 9 9 है, तो क्या हम रखें, 1 रखें, तो यहाँ से 1 रखेंगे तो ये 1 से गुना करेंगे तो ये 61 आएगा। घटा देंगे, 9 में से 1 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, अच्छा 9 में से 1 गया 8 कर देंगे। तो क्या कहेगा, 48 शेष है, 38 शेष है, तो इस तरह से 38 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका है, बेसिक सा तरीका है, इसका इस्तेमाल करके आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आप 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद रखते हैं या 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद रखते हैं तो आपको ये सब करने का झंझट नहीं पड़ेगा। अगर हमको याद रहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है तो हम कर लेते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमको पता है वह 300 अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 961 है। अब ये पूर्ण वर्ग है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तो क्या घटाएंगे कि 961 पुर जाएगा? आप आराम से इसको आंसर कर पाते 38। देखिए वही 38 निकाले थे यहाँ प्रोसेस से। यहाँ अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट घटा करके आंसर कर लिए। इसलिए हम आपको कुछ डाटा दे रहे हैं, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक तक का बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो आपको याद रखना है। कुछ लोग कहेगा कि मैथमेटिक्स में याद क्या करेंगे,
जरा सोचो, ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, सब कुछ को याद करते हैं। क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का, 2 नंबर का। मैथमेटिक्स अब 25 नंबर का, 50 नंबर का, वहाँ पे 5 चीज़ याद करने बोल दिए तो कह रहा है क्यों याद करेंगे? तो चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। 2 अंक की सबसे, देखिए छोटी बड़ी, यहाँ कर देते हैं छोटी और बड़ी, छोटी और क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्या करना है? 2 अंक का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 2 अंक का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ये 16 आएगा और सबसे बड़ा ये आएगा 81। ठीक है। अब पूछा 3 अंक का सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो 3 अंक का सबसे छोटा 100, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे बड़ा 961। पूछा 4 अंक का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 अंक का सबसे छोटा ये होगा 1024। 4 अंक का सबसे बड़ा पूछा तो ये हो जाएगा 9801। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अगर 5 अंक का पूछ लिया तो सबसे छोटा क्या देंगे? ये तो 4 0 ही हो जाएगा। अगर 5 अंक का सबसे बड़ा पूछ लिया तो क्या करेंगे? 99,856 और ये होता है 316 का स्क्वायर। ठीक है। अगर पूछ लिया 6 अंक का सबसे बड़ा सबसे छोटा तो क्या करेंगे? ये आ जाएगा 99,801, ये होता है 317 का स्क्वायर। और पूछा सबसे 3 3 6, ये सबसे बड़ा ना हो गया 3 अंक का, ये 5 अंक का सबसे बड़ा है, ये 6 अंक का सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। देखिए ये 6 अंक का सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा 99,801। ठीक है। 3 3 6 अंक है, 6 अंक का ये सबसे बड़ा हो गया 300। अच्छा किसका स्क्वायर है पता नहीं, देखिए रहने दीजिए। और 6 अंक का सबसे छोटा 100,489, ये हो जाएगा आपका 317 का स्क्वायर। तो ये है सबसे छोटा, ये है सबसे बड़ा। 6 अंक का, ये है 5 अंक का, 4 अंक का, 3 अंक का। ये सब चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिए। कल के डेट में अगर आपसे पूछा क्वेश्चन कि बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप ये आंसर कर पाएंगे। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 99,999 में से क्या घटाएंगे कि ये आंसर आ जाएगा, तो आप उतना घटा के आंसर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ कुछ चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी था। चलिए लगभग काम हम इसका कर दिए हैं। आप आराम से देखिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आराम से आपसे बनेगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।